एक बार फिर से फाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। हम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का समरी देख रहे हैं और आज हम पार्ट 3 अभी फिलहाल पार्ट 3 में हैं। चलिए, ये हिंदी में वाला प्रोग्राम है, हम इंग्लिश में भी ये आपके लिए लेकर आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 3 में हमारा आज का पहला टॉपिक है उद्योग यानी इंडस्ट्री, और सरकार का एम है निरंतर रिकवरी। देखिए, वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा जो मूल्यवर्धन किया गया वो 3.7% रहा। ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ में पिछले वर्ष जो 2022-23 का हम देखते हैं तो लास्ट 6 मंथ में 3.7% बढ़ा है हमारा औद्योगिक सेक्टर में। जो ग्रोथ है, जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्रीज है, उसमें हमारा ग्रोथ रेट 3.7% के हिसाब से रहा। और जो एम है उद्योग का, जो इस साल का एम है सरकार का, जो वर्ड प्ले वो लोग कर रहे हैं वो है निरंतर रिकवरी। तो सरकार के इस आइडिया से अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि इंडस्ट्री सेक्टर के लिए सरकार इस साल किस आइडिया के साथ आगे बढ़ रही है, तो आपका जो आइडिया जिसको आप टिक करने वाले हैं उद्योग के क्षेत्र में, वो होगा निरंतर रिकवरी। इसको आप ध्यान दें, याद रख लें, 1-2 बार सुने, याद हो जाएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री ही हमारे लिए काफ़ी जॉब ग्रोथ वाला सेक्टर है। तो यहाँ जो रेगुलर रिकवरी है, कोरोना के बाद जो रिकवरी है, वो ज़रूरी हो जाता है। तो भाई देखिए हमारा क्या क्या अचीवमेंट रहा। तो सकल घरेलू उत्पाद में हम 2016 के बाद हमारा इस वर्ष 2023 का जो छिमाही रहा, पिछले 6 महीनों में, वो सबसे ज़्यादा रहा 2016 के बाद। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का जो निर्यात है, यानी जो हम बाहर भेज रहे हैं, उसमें 2016 के बाद हमारा सबसे अधिक रहा। पीएमआई निर्माण विस्तार क्षेत्र में रहा। जो पीएमआई के हिसाब से जो हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम प्रोडक्शन के लिए पीएलआई स्कीम लाए, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव लाए, या जो भी ये सब प्रोग्राम्स लाए, इसमें हमारा रेगुलर विस्तार हो रहा है। स्वस्थ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्राप्ति की उम्मीद है। एक हेल्दी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है कि हमारे उस सेक्टर में रेगुलर इन्वेस्टमेंट आता रहे। तो ये सरकार उम्मीद कर रही है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये हेल्दी रहेगा, ये स्वस्थ रहेगा और अलग अलग क्षेत्रों में निवेश आता रहेगा। जनवरी 2022 में एमएसएम या ई क्षेत्र में, जो एमएसएमई क्षेत्र, जो मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज वाला जो क्षेत्र है, उसमें जो लोन वाला हिस्सा है, जो ऋण वाला हिस्सा है, उसमें 30% वृद्धि देखी गई है। ठीक है, 30% वृद्धि हम जो लोन है एमएसएमई में वो दे पाने में सफल रहे। जो पहले देते थे उससे 30% इंक्रीज है। इंक्रीज ये दिखाता है कि बिजनेसेस की डिमांड है लोन की, और जब लोन का डिमांड है तो उस सेक्टर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, जॉब ग्रोथ होगा, तो ओवरऑल ये बेहतर है। और अगर आपको पता हो तो एमएसएमई सेक्टर ही है जो भारत में सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भी 2022 में हमारे जो एक्सपोर्ट है, जो बाहर भेजने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने इस बार जो हम एक्सपोर्ट अपना इंक्रीज कर पाए हैं वो 3 टाइम्स है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के क्षेत्र में हम जितना एक्सपोर्ट करते थे 2022 में, हम उससे 3 गुना अधिक एक्सपोर्ट करने में कामयाब रहे हैं। साथ ही साथ फार्मा उद्योग, जो हमारे देश का एक बैकबोन माना जाता है, तो वित्त वर्ष 2022 में फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह में 4 गुना बढ़ोतरी। जो एफडीआई है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है फार्मा में, उसमें 4 गुना इंक्रीज देखा गया है। उद्योग के ही अंतर्गत
कुछ और टॉपिक्स जिसके ऊपर सरकार आपका ध्यान लेकर आना चाहती है, सरकार आपको बताना चाहती है, खास तौर पे समराइज तौर पे बताना चाहती है, यानी वहां से क्वेश्चन संभव है। तो सरकार आपको बताना चाहती है कि विनिर्माण के क्षेत्र में, यानी जो प्रोडक्शन के क्षेत्र में है, वहां पीएलआई योजनाओं के तहत, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव योजनाओं के तहत 3 लाख रोजगार क्रिएट करने का प्रयास है सरकार का। 3 लाख रोजगार या तो सरकार क्रिएट कर रही है। 100 से अधिक एमएसएमई इसके लाभार्थी रहे। मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज 100 से अधिक, ये जो पीएलआई स्कीम आया है इसके अंतर्गत जो विदेशी कंपनियां इसका बेनिफिट लेके भारत आई, उससे 100 से अधिक छोटे कंपनियों को फायदा हुआ। जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं, 100 से अधिक कंपनियों को फायदा हुआ। उसके वजह से ये जो 3 लाख रोजगार हैं, ये विदेशी कंपनियां तो लेकर आई ही, साथ साथ हमारी छोटी कंपनियों ने भी इसके फायदे से रोजगार क्रिएट करने में सफलता पाई। वित्त वर्ष 22 में 47,500 करोड़ रुपए का निवेश हमने पीएलआई स्कीम के अंतर्गत किया है। भाई साहब, क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको इसको याद रखना होगा कि 2022 में सरकार ने पीएलआई स्कीम के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए खर्च किए, 47,500 करोड़। कितना रोजगार क्रिएट किया, 3 लाख। कितने एमएसएमईज को फायदा हुआ, तो 100 से अधिक एमएसएमईज को इसमें फायदा हुआ। तो क्वेश्चन बन सकता है, मेक इन इंडिया 2.1 पे सरकार आपको बताना चाहती है कि इस बार जो मेक इन इंडिया 2.0 है, यानी जो दूसरा हिस्सा है इसका, जो दूसरा इसका चरण है, उसके अंतर्गत 24 उप क्षेत्र यानी 24 सब सेक्टर्स में भी ये जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है वो आपको देखने को मिलेगा। 24 उप क्षेत्रों को ये लेकर अपने साथ चलता है, 24 उप क्षेत्रों को ये कवर करता है। आइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या हाल रहा वो देख लेते हैं। तो 7,496 सुधारों का कार्यान्वयन हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है कि हम इस तरह का कंडीशन क्रिएट करें कि हमारे लिए जो हमारे देश में जो बाहरी कंपनियां आ रही हैं, या हम इंडिया बेस्ड ही अगर कोई कंपनी बिजनेस शुरू करना चाह रही है तो उनको आसानी हो, बिजनेस खड़ा करना, बना पाना आसान हो उनके लिए। तो 7,496 सुधार किए गए हैं, ऐसा सरकार आपको बता रही है। इतना नंबर बेस्ड क्वेश्चन तो कहीं नहीं पूछना चाहिए, बट देख लेने में क्या हर्ज है, थोड़ा दिमाग में शायद रह ही जाए। 39,000 अनुपालन काम किए गए हैं। इतने सारे काम किए गए हैं ताकि अनुपालन के, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में और बेहतर से बेहतर हो सके। 3,500 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। 3,500 से अधिक, यानी पहले इतने सारे और नियम थे जिनके तहत अगर आपने बिजनेस में कोई एरर किया तो वो अपराध माना जाएगा। अरे भाई, बिजनेस है, गलती हो सकता है। तो सरकार ने 3,500 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। इस पे शायद क्वेश्चन बन जाए कि 2022-23 के अंतर्गत सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कितने ऐसे प्रावधान हैं जिनको अपराध की श्रेणी से बाहर किया। 3,500। ये अंक थोड़ा ध्यान में रहे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, या फिर बेहतर होगा आज इसी जगह रुक जाएं। अगला टॉपिक अगले भाग में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, 2-3 बार इन टॉपिक्स को सुने। अगर कोई इंपॉर्टेंट नंबर जो मैंने बताया है उन्हें याद करने का प्रयास करें। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।